बदजलन औरत। मेरा नाम अशोक है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे से निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम पर घर लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम रेखा है। शादी से पहले एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना कर दिया, लेकिन रेखा ने जिद की तो मैंने कहा ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्दी रेखा ने प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हो गई। रेखा पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी जिंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्च बड़े आराम से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद रेखा कुछ बदली सी लग रही थी। जब भी रेखा को पूछता तो वह मुझसे कहती कि नौकरी का स्ट्रेस बहुत है। मैंने रेखा को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने रेखा को अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने रेखा से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? वो हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही है, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने रेखा को कई बार आधी रात को फ़ोन यूज़ करते देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब रेखा ना थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। रेखा के फेसबुक अकाउंट पे अपने बॉस के साथ कई मैसेजेस थे। यही नहीं, रेखा ने अपनी कुछ आपत्तिजनक पिक्स भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही रेखा नहाकर बाहर आई तो मैंने उससे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेजेस दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर घबरा गई। मैंने रेखा से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद रेखा ने मुझे कहा, अशोक, तुम चाहे पूरी ज़िंदगी जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना उमेश, उसका बॉस, कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैंने भी ज़िंदगी के सुख जीना चाहती हूँ और इसलिए अपने बॉस पर सेट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरे हर ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इतना सुनने पर मैंने रेखा से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। रेखा ने मुझसे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे साथ है। रेखा ने अपने बॉस से शादी कर ली है और उसके बॉस ने 1 साल बाद उसे छोड़ दिया है। मैं दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा है वह है मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है। मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सब से बस इतना कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।